हेलो फ्रेंड्स, तो आप जैसे कि देख सकते हो हम आए हैं एक स्कूल के अंदर और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो हमारे को मिला है। ल्यूमेन सिटी सोलर स्ट्रीट लाइट तो बनाता है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग टाइप की थी कि हमारे को एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाना पड़ रहा है। हमने इनको रिकमेंड करी कि बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स अपने कैटलॉग में से कि ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनका मेन मोटिव जो था वो था अपनी बिल्डिंग के फ्रंट फसाड को इल्यूमिनेट करना। तो उसके लिए हमने एक इनको चीज़ सजेस्ट करी जो कि हमने AC लाइट्स इनके आगे बाउंड्री वॉल पे लगा दी एंड उसका एक कंसोलिडेटेड सिस्टम पूरा हम इनके रूफटॉप पे लगा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे को बैटरी की भी एफिशिएंसी मिलेगी एंड इन्वर्टर एंड बैटरी सब एक ही जगह पे मैनेज हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पीछे हमारा साइट वर्क यहाँ पे होना है, ये पीछे लोकेशन है हमारी। जो साउथ डायरेक्शन है वो हमारी इस तरफ है, जो कि हमने अपने ऐप से चेक कर ली है। अब हम इंस्टॉलेशन वर्क स्टार्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सिस्टम इंस्टॉल होता है। इसमें हम यूज करने वाले हैं दोस्तों 335 वॉट के पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, जो कि हमारे पीछे यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। GI हॉट डिप का स्ट्रक्चर है जो कि हम इसमें इंस्टॉल करेंगे C चैनल के अंदर। एंड जो बैटरी कैपेसिटी रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है 230 एम्पियर विद आपका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि UTL का होने वाला है। UTL का RMPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ इन्वर्टर होने वाला है जिसकी कैपेसिटी है 2600 वॉट। तो हम इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर दो बैटरी लगाने वाले हैं, 12 वोल्ट 230H की दो बैटरी जो कि 24 वोल्ट में होने वाली है, यानी कि सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे। एंड पैनल भी दो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर दो को हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, यानी कि 4 पैनल है, दो को सीरीज और उन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करके सप्लाई देंगे हम अपने इन्वर्टर में। और ये सारी चीज मैं आपको और बाकी डिटेल में बताता रहूंगा। तो किसी भी साइट पर काम शुरू करने से पहले सबसे पहला काम होता है रॉ मटेरियल्स का उस साइट पर पहुंचाना। तो यहां पर हमने सोलर पैनल्स, बैटरी, इन्वर्टर, सारा रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग वायर्स उस साइट पे पहुंचाया। और उसके बाद में साइट की लिफ्ट नहीं काम कर रही थी तो मैन्युअली सारा सामान रूफटॉप तक पहुंचाया। सामान साइट पे पहुंचने के बाद में सबसे पहला काम होता है सोलर स्ट्रक्चर को लगाना और फिर उसके ऊपर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज होती है सोलर स्ट्रक्चर लगाते में कि उसमें कहीं पे भी बेंड ना हो, क्योंकि अगर उसमें बेंड होगा तो आपके सोलर पैनल भी बेंड होंगे साथ में, और इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोलर पैनल्स में क्रैक भी आ सकता है। ये वाली इंस्टॉलेशन हमारी बाकी इंस्टॉलेशन से काफ़ी अलग थी, क्योंकि इसके अंदर हमारा इन्वर्टर बैटरी सेटअप लगना था और इसी के साथ साथ हमारे को सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए टाइमर स्विच भी इंस्टॉल करना था, जिससे कि नाइट टाइम में जो हमारे एक्सटीरियर की लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो सकें। और ये इन्वर्टर में काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स हैं जो कि अब मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है RMPPT, रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मतलब कि ये बहुत रैपिडली बैटरी को चार्ज करता है। वो ग्राफ से आप समझ ही सकते हो और पीछे वाली वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमें बहुत सारे बटन है, मैं आपको इन सबका फीचर बता देता हूँ। IT मोड जो लिखा है इसको अगर आप अनेबल करते हो तो जो सेंसिटिव लोड होता है आपके ऑफिस में, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वो आप इसको अनेबल करके चला सकते हो। तो जैसे आपका UPS होता है ना, वैसे ही सपोर्ट करेगा। कैलिब्रेशन मतलब कि दोस्तों अगर आपको वोल्टेज कैलिब्रेट करने है कि बैटरी इतने वोल्टेज तक चार्ज करनी है, डिस्चार्ज करनी है या इतने पे आपको कट करनी है, तो वो आप कैलिब्रेशन से कर सकते हो। या आपका सिस्टम ऑन एंड ऑफ का बटन है। बूस्ट चार्जिंग मतलब अभी जो करंटली मेन से चार्ज होता है ना उसको 25% अगर आपको बढ़ाना है चार्जिंग को, तो आप ये वाला बूस्ट चार्जिंग अनेबल कर सकते हो। इसके थ्रू आप ग्रिड चार्जिंग को डिसेबल कर सकते हो और DG चार्जिंग को अनेबल कर सकते हो। मतलब अगर आपको DG से भी चार्ज करना है ये तो वो भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ग्रिड चार्जिंग ऑफ करनी है कंप्लीटली, जो हमारे केस में हमने करी है, वो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्मार्ट मोड SMT, तो ये हमने स्मार्ट मोड है, हमारी ग्रिड चार्जिंग ऑफ है। इस समय सोलर से आप देख सकते हो इस समय हमारे टोटल 250 वोल्ट है, 49.9% फ्रीक्वेंसी है, 47.4 वोल्ट हमारे सोलर से 0.8 एम्पियर और 0.6 किलोवाट इस समय बन रहा है, क्योंकि इस समय बाहर बारिश हो रही है। एंड ये वाला जो इन्वर्टर है ये आपकी 1 HP की मोटर डायरेक्टली चला भी सकता है विदाउट अ मींस रिक्वायर्ड। मतलब कि सोलर से बैटरी चार्ज करो, बैटरी से फिर इन्वर्टर में आगे करंट आपकी डायरेक्टली 1 HP की मोटर भी चला सकता है। लेकिन अगर आपका लोड कॉन्टिन्यूअस है तो ये सोलर से डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, फिर बैटरी से करेगा। लेकिन अगर सोलर भी अगर आपका चला जाता है ना तो ये मेन से ही आपकी बैटरी को चार्ज भी कर देगा। और ये अभी इंडिया के अंदर वन ऑफ अ काइंड इन्वर्टर है जो ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा फंक्शन देता है। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टर को अच्छे से कॉन्फ़िगर कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और साथ ही साथ सोलर को भी इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया। और अब बारी थी कि नाइट टाइम में स्कूल का फ्रंट फसाड कैसा दिखने वाला है वो देखने की, और ये व्यू मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।